केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार खाद को लेकर बड़ी ही तत्परता दिखाती है। कोई लोकसभा में मुद्दा उठाते हैं, कोई विधानसभा में, लेकिन यहाँ पर देख लीजिए जमीनी हकीकत क्या है कि किसानों को खाद मिलना मुश्किल है, जिस वजह से जो है खेत जैसे खाली पड़ी हुई है। आज यह हालात पहुँची है कि लोगों का कहना है कि अब अगर खाद नहीं मिले तो खेतों का क्या हाल होगा, ये तो खुद मने लोग ही जानेंगे। लेकिन हमारे बीच कई किसान मौजूद हैं यहाँ पर और इनसे हम जानना चाहते हैं कि आखिर क्या वजह है जो खाद नहीं मिल रही है। जी बताएंगे क्या कारण है जो खाद नहीं मिल रही है? कारण क्या, हम लोग जाते हैं खाद खरीदने, वो वहाँ देवे नहीं करता है, लोग कहता है ये नहीं है। तो खाद तो बड़ी प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। एक को नहीं है, हम लोग तो बिना खाद के आलू। कई दिन से जा रहे हैं आप? आज हो गए हफ्ता दिन से, खेत तो पट पट करके अब जोतैया शुरू होगा, हम लोग जोतवाएंगे, अब क्या करेंगे? कहाँ है तो खाद तो बड़ी मिल रही है, सब लोग अधिकारी हैं, नेता लोग कह रहे हैं नहीं मिल रहा है। अच्छा, तो अब क्या करें, लाचारी बस हो करके हम लोग फसल के जोतवाएंगे। गेहूं बिना खाद के होगा कैसे? क्या नाम है आपका? राम बाबू यादव। हमारे बीच थे राम बाबू यादव जी। इनका कहना था कि हम एक सप्ताह से दौड़ लगा रहे हैं। हालांकि बड़ी लंबी लंबी बात की जा रही है कि खाद हर दुकान में उपलब्ध है, लेकिन मिल नहीं रहा है। ऐसी स्थिति में अब खेतों को जोतवाना पड़ेगा। और हमारे बीच और कई किसान हैं, इनसे हम जानना चाहते हैं जी क्या खाद मिल रही है, क्या नहीं, हम लोग गए और गए के बाद में वो लोग कह रहा है कि नहीं नंबर लगाइए। नंबर लगाने के बाद में नंबर वाला के मिल रहा है, हमको नहीं मिला। हम लौट के चला है, कहे कि फिर कल आइएगा, फिर कल नंबर लगेगा तब आपको खाद मिलेगा। कितना दिन हो गया? अब 3 दिन से जा रहे हैं सर। तो 3 दिन से खाद नहीं मिल रही है? नहीं जी नहीं, आप लोग को जो नंबर लगाया है उसको मिल रहा है और मेरे को नहीं मिल रहा है। अरे तो खाद तो बहुत है, तो मिल नहीं रहा है। हम लोग जा रहे हैं, लौट के चला रहे हैं। सरकार कह रही है, अधिकारी कह रहे हैं। तो हम लोग को मिल ही नहीं रहा है, तो हम सर बोले का अब मिलता तब तो कहते हैं कि हम मिल रहा है। तो कैसे करेंगे खेती आप? जुता देंगे। क्या नाम है आपका? रामाधार। हमारे बीच थे रामाधार जी। इनका कहना था कि बड़ी जो भी बात कर रहे हैं लोग वो सब कागजों पर है और ऐसी स्थिति में अब अंततः करेंगे कुछ नहीं, खेत को ही जोतवा डालेंगे। और हमारे बीच और कई हैं यहाँ किसान, इनसे हम पूछते हैं ये क्या समस्या हो रही है खाद को लेकर? खाद को लेकर बहुत बड़ी समस्या है। हम लोग का समूचा पूंजी डूबने जा रही है। क्या वजह है? खाद नहीं मिल रही है। हम लोग आते जाते थक गए। वहाँ कहता है कि खाद अभी उपलब्ध नहीं है, खाद उपलब्ध नहीं है। कहीं कहीं 400-500 बोरा में मिल रही है, वहाँ भी जाइए। 500 रुपये बोरी है, वो कहाँ से आ रही है खाद? वो आ रही है गोरैया सन से, बीटा से, कन्हौली से। ये कौन लोग देते हैं? ये जो काला बाजारी में दे रहे हैं वो कौन देते हैं? अब दुकानदार देता है। हमको तो बोल दिया कि नहीं, अब जो बेचारा सीधा साधा किसान है उससे 500 रुपया लेके उसको दे दिया चोरी बाजारी करके। तो 266 रुपये में देनी है तो अब क्या करे किसान? खखन में लिया या बेचारा। अभी आप कह रहे हैं कि अब मिल ही नहीं रही है? वो तो मिल नहीं रही है, हम लोग को नहीं ना मिल रहा है। अब मान लिया कि 10 किसान में एक आध गो को 500 में मिल ही गया तो उसे समूचे किसान को तो पेट नहीं भर गया। क्या नाम है आपका? राम बच्चन प्रसाद। हमारे बीच थे राम बच्चन जी। इनका कहना था कि जो खाद की स्थिति है, जो किल्लत है, जिस तरह से 500 रुपये में मिल रही है, अब कालाबाजारी से कहाँ से आ रही है यह इन्हें समझ में नहीं आ रहा है। हालांकि जो स्थिति इनके साथ है बड़ी ही लाचारी है। और हमारे बीच और कई किसान हैं, इनसे पूछते हैं जी बताएं क्या समस्या है? हम लोग के खाद नहीं मिल रहा है। बिना देखिए खाद के आलुआ भर रहे हैं और गेहूँ पटाए हुए हैं, खाद नहीं मिला है तो लास्ट में तो जुटेबे न करेंगे, क्या करेंगे? आप दिखा सकते हैं जरा, उधर हम दिखा दें जो आलू दिखा रहे हैं जरा सा। देखिए इसमें बिना खाद के भर रहे हैं। चलिए हमारे बीच से, हाँ जी बताया जाए क्या कह रहे हैं आपकी खाद नहीं मिल रही? कब से, कितने दिन से दौड़ लगा रहे हैं? 5 दिन से जा रहे हैं। रोज एक दिन 4 बजे भोर में गए, लाइन लगे। तो खाद तो बताया जा रहा है कि काफी मात्रा में है। सरकार झूठ मूठ के कहता है कि मिल रहा है, हम लोग के मिल ही नहीं रहा है। अरे तो जब है कि अभी लोकसभा में और विधानसभा में भी मुद्दा उठाया गया था। वोट के लिए लोग करता है सब। अच्छा हाँ, बाकी किसानों को नहीं मिल रही है? नहीं मिल रही है। क्या नाम है आपका? जितेंद्र राम। हमारे बीच से जितेंद्र जी। इनका कहना था कि लोकसभा विधानसभा में जितना मुद्दा उठा लें लोग, दुकानों में आके बैठ के दिलाएं, तब हम समझेंगे कि हाँ किसानों की सही जो है बात ये कर रहे हैं। लेकिन अब तो स्थिति यह है कि आलू का खेत है, इसे जुतवाना पड़ेगा, इसका हट जाना कौन देगा? और हमारे बीच और कई किसान हैं। जी बताएं क्या समस्या हो रही है? खाद तो बिल्कुल नहीं मिल रहा है। आखिर खाद गई कहाँ? खाद गई कहाँ अब तो नेता लोग न बतावेगा। नेता लोग विधानसभा में, लोकसभा में कहता है कि हम आवाज़ उठा रहे हैं जी, यहाँ किसान को खाद नहीं मिल रहा है। तो लास्ट में हम लोग क्या करेंगे? तो इतनी खाद है वो गई कहाँ आखिर? वो गई कहाँ गई जो तो वो लोग न बतावेगा। अच्छा है, वो लोग न बतावेगा कि खाद कहाँ गया। अच्छा है, तो ये जब किसान आखिर क्या करेंगे इस स्थिति में? किसान क्या करेगा? खेत को जोताएगा, क्या करेगा? जो पूंजी लगा हुआ है क्या करेगा आदमी?
ये बिना खाद का तो कोई फसल होगा नहीं। तो परिवार कैसे चलेगी? अब परिवार कैसे चलेगा? तो अब सब देख ही रहे हैं, सब नेता एमएलए एमपी लोग क्या नाम है आपका? भाषण दे रहे हैं वोट के लिए। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम नंद कुमार वर्मा हुआ। हमारे बीच से नंद कुमार वर्मा जी, इनका कहना था कि जो भी बात हो, अब ये खाद कहाँ गई, इससे धरती खा गई, आसमान निकल गया। बड़े ही लंबी चौड़ी बात कर रहे हैं विधानसभा में लोग, लोकसभा में, लेकिन यहाँ जो हकीकत है यह देखे, वो लोग आके ये देख क्यों नहीं रहे हैं। और हमारे बीच और कई किसान हैं, इनसे पूछेंगे। जी बताएं, क्या समस्या हो रही है खाद को लेकर? समस्या तो बहुत गंभीर है जी, क्या? खाली किसान को टारगेट बनाते हैं। किसान के लिए हम जान देने के लिए तैयार है, किसान के लिए सब कुछ करने के लिए तैयार है, किसाने को ठेल दे रहा है लोग। किसान अन्नदाता है, अन्नदाता है, भगवान का दर्जा दिया गया उन्हें। किसान एक घड़ी मर जाएगा तो सब लोग के आफत आ जाएगा। कहाँ अच्छा। से लाएंगे? किसान नहीं उपजाएगा तो हमारा फिर रहा है, कभी हुआ 4 बजे भोरे में नंबर लगा रहा है, आलू बिना खाद के भरा रहा है, खेत नहीं लोग पटा रहा खाद है। गई कहाँ सब? खाद आखिर गई केंद्र कहाँ? सरकार कहती है कि वहाँ से हम भेज रहे हैं। अच्छा यहाँ से बिहार सरकार कहती है कि हमारे यहाँ अभी नहीं कर रहा है। अच्छा, और आता है तो बीच में लूटपाट हो जाता है, कोई अपने आप को रिस्क नहीं लेता है। क्या नाम है आपका? शंकर प्रसाद। हमारे बीच से शंकर जी, इनका कहना था कि केंद्र कहती है कि खाद चल रही है और बिहार सरकार कहती है यहाँ पहुँची नहीं, आखिर बीच में वो गई कहाँ? ये बड़ा ही आश्चर्य की बात है। इन्होंने बड़ी अच्छी बात कही है कि आखिर खाद जो है गायब कहाँ हो गई। लेकिन सबसे हकीकत की यह बात है कि अब ये इस स्थिति में किसान जो है भूखे मरने की नौबत आ गई है। हमारे बीच और कई लोग हैं, इनसे पूछते हैं। जी बताएं, क्या खाद की क्या समस्या है? सबसे पहले तो मैं नवीन न्यूज़ को बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूँगा कि क्योंकि इस गंभीर मुद्दे को उठा रहे हैं। माना जाता है कि पूरे देश में किसान ही अन्नदाता होते हैं, लेकिन किसानों की एक्चुअल स्थिति क्या है, एक्चुअल सिचुएशन क्या है, वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। कभी रोड पे मारे जा रहे हैं, कभी कुछ, मतलब किसी से छुपा नहीं किसान की स्थिति। ठीक है, उधर ना लोकसभा में कोई सुनता है, ना विधानसभा में सुनता है। रोज मुद्दे उठाए जा रहे हैं। वो मुद्दे बस वो पेपर पेन पे ही, कॉपी पेन पे ही सब रहता है, और कोई हकीकत क्या जमीन खाद नहीं मिल रही है? बिल्कुल नहीं। खाद का तो इतना ज़्यादा सिचुएशन ख़राब है कि लोग हम तो खुद लाइन में लग के 2 3 दिन 4 बजे भोर में जाते हैं, लेकिन वैसा कुछ आप खेती कर रहे हैं, लाइन में लग रहा है? हाँ, क्या करें अब। ऐसे तो सर हम इंजीनियरिंग किए हुए हैं। अच्छा। लेकिन क्या करें, अब कुछ वैसा होता नहीं है। तो मोदी जी के कहने इंजीनियरिंग के बाद भी खेती कर रहे हैं, फिर भी खाद नहीं मिल रही है। क्योंकि हम मोदी जी को सपोर्ट किए थे, ये बोले थे कि भाई आत्मनिर्भर बनो, तो सोचे कि चलो खेती से ही आत्मनिर्भर का काम किया जाए। अच्छा। लेकिन मोदी तो वो ऐसे लोगों को ठग रहे हैं, जैसे मानिए क्या कहा जाए, अब वो स्वीट पॉइजन का काम कर रहे हैं आज के डेट में। आखिर ये खाद जो इतनी मात्रा में है वो गई कहाँ? सबसे बड़ा सवाल है। देखिए, ये हमको भी पता है, इवन आपको भी पता है कि ये कहाँ जा रहा है। ये इसको ब्लैक मार्केटिंग करने के लिए लोग स्टोर कर देते हैं, और स्टोर करने के बाद उसको 200 का बोरा 500। अभी देखिए कुछ लोग ये खाद कहाँ से आ रही है जो 200 वाली 500 में मिल रही है? वो स्टॉक करके लोग ब्लैक मार्केट। ये कौन लोग कर रहे हैं? वही जो अब मैं किसी को पर्सनल नाम नहीं ले सकता ना, लेकिन सबको पता है कि कौन क्या करता है। अब जैसे हमारे पंचायत के मुखिया हो गए हैं, विधायक हो गए हैं, और बहुत लोग आप तो आ भी रहे हैं, सबसे हाल चाल भी ले रहे हैं, लेकिन कहाँ वो लोग कभी आते नहीं। वोट के समय आते हैं, उसके बाद। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम बीके मिश्रा हुआ। हमारे बीच से बीके मिश्रा जी, इनका कहना था कि देखिए जो जिस तरह की राजनीति की जा रही है, किसानों के साथ छल किया जा रहा है, और यह जो छल कपट है वो वोट के लिए केवल की जा रही है। हालांकि जो ज़मीनी हकीकत है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो एकदम खेत जो है वो खाली पड़ी है, और जो फसल लगी है, आखिर ये फसल में जितने पैसे लगे वो आखिर उसका हर्जाना कौन देगा? और जितने भी किसान हैं वो भूखे मरने की उनकी स्थिति हो गई है। पटना मनेर से नवीन कुमार।